Good morning, student. Today we will start chapter 6. Okay, our chapter 6 is soil. So today we will start new chapter soil. In soil chapter, these subtopics are include soil. What is the soil made up of, and layer of soil and formation of soil. So take out your notebook. Take out your book. Open page number 52. Only listen this lecture. But listen properly, okay? Wait 1 minute. The Earth is only unique planet which support life. यानी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ जो है लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, यानी जिसपे जहाँ पर जीवन है लाइफ है. ओके, अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल. अर्थ जो है वो रॉक और सॉइल से बनी हुई होती है. सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. सॉइल जो है वो अर्थ का सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है. सो इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू प्लांट टू ग्रो. यानी ये प्रोवाइड कराती है, जो अर्थ सॉइल जो है वो प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को देती है कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर, जिससे कि प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सके. एंड ऑन इट आल्सो गिव शेल्टर टू मैनी स्मॉल लिविंग थिंग्स. यानी कुछ छोटे जीवों के लिए, कुछ छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये शेल्टर का भी काम करती है. एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स. अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स जो है वो सॉइल के अंदर ही होल बना के रहते हैं. ओके, विदाउट सॉइल मोस्ट लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट सर्वाइव. यानी अगर सॉइल नहीं होगी तो जो सॉइल पे अर्थ पे जो सॉइल के अंदर जो लाइफ सर्वाइव करती है वो पॉसिबल नहीं हो सकती. सो विदाउट सॉइल मोस्ट लाइफ ऑफ on the earth would not survive. Okay, soil is such an important resource. इसलिए soil को एक important resource के रूप में बताया गया है. So first क्या है soil का? soil का definition क्या है? uppermost layer of the earth. uppermost layer of earth is called soil. Okay, and where plant grow, जहाँ पर plant grow करते हैं. where plant grow. uppermost layer of earth is called soil where plant grow. जहाँ पर plant grow करते हैं, और uppermost layer यानी अर्थ का सबसे uppermost layer होता है उसको soil कहा जाता है. and soil provide, first point, second point, soil provide nutrients and water to plant for growth. प्लांट ग्रो कर सके इसलिए प्लांट्स को सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करती है, देती है. थर्ड, सॉइल गिव्स शेल्टर टू small living organism. Small organism, example earthworm and microbes. Okay, soil gives shelter to small living organism, example earthworm and microbes. अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो सॉइल में ही रहते हैं, तो
सॉइल जो है कुछ एनिमल्स को शेल्टर इन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है. ओके, सो विदाउट सॉइल मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्वाइव. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. सॉइल कैसे बनती है. ओके, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. Soil, what is soil made up of? So soil is made up of mixture of clay, sand, rock, particle and decaying organic matter. So at this time in your mind, one question arises कि decayed organic, what is decayed organic matter? So decayed organic matter consists of remain of dead and decayed part of plant and animals. यानी plant और animals जो मर जाते हैं उनका जो रिमेन्स यानी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो एंड इज कॉल्ड ह्यूमस. इसको ही ह्यूमस बोला जाता है. सो ह्यूमस की डेफिनेशन क्या है. फर्स्ट तो सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल इज मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, नेक्स्ट डेफिनेशन है ह्यूमस. सो व्हाट इज ह्यूमस. ह्यूमस से आप कैसे समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमस. इन प्रीवियस क्लास यू स्टडी अबाउट ह्यूमस. सो ह्यूमस डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ plant and animals. Okay, dead and decayed part of plant and animals. यानी मरे और सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस कहा जाता है, जो कि विच ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट फॉर ग्रोथ. यानी ह्यूमस भी प्लांट्स को जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है. ओके, एंड देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल आर फिल्ड विद एयर एंड वाटर. जो पार्टिकल ऑफ सॉइल होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होता है जिसको कि फिल होता है किससे, एयर से एंड वाटर से. देन नेक्स्ट पॉइंट, लेयर ऑफ सॉइल. Layer of soil. Soil is made up of 3 layers. Soil जो है वो 3 layers से बनी होती है. टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड सॉइल. Soil is made up of 3 layers. Top soil, subsoil and bed soil. I draw one diagram for explaining layer of soil.
टॉप सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ये टॉप लेयर है सॉइल का जिसको कि टॉप सॉइल बोला जाता है, विच हैज लॉट ऑफ ह्यूमस, जिसमें कि बहुत सारा ह्यूमस होता है। ओके, सो इट इज द लेयर वेयर प्लांट ग्रो। ये वही लेयर है जहाँ पर प्लांट ग्रो होता है। ओके, एंड बिलो द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। इसके जस्ट बाद में जो लेयर आती है वो सबसॉइल की होती है। एंड सबसॉइल हैज सबसॉइल कंटेन मोस्टली मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। यहाँ पर बहुत लेस मात्रा में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ह्यूमस होता है और मिनरल्स मिलता है। ओके, एंड डीप ग्रोइंग डीपेस्ट प्लांट रूट रीच द सबसॉइल। ओनली डीपेस्ट प्लांट रूट्स रीच द सबसॉइल, यानी जो बहुत गहरे प्लांट्स होते हैं उनकी केवल रूट इस लेयर तक आ पाती है। एंड थर्ड इज बेडरॉक। बेडरॉक, द बॉटम लेयर इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड इट इज कॉल्ड बेडरॉक। ये सॉलिड रॉक से बनी होती है जिसको कि बेडरॉक कहा जाता है। लिसन वन टाइम अगेन। फर्स्ट टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल एंड विच हैज लॉट्स ऑफ humus. Okay, and it provide nutrients for plant and this layer, यही वो लेयर है जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं। दिस लेयर वेयर प्लांट ग्रो। ओके, एंड बिलो द टॉप सॉइल सबसॉइल आर प्रेजेंट। इसके जस्ट नीचे जो लेयर आती है वो सबसॉइल होती है। सबसॉइल कंटेन मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। यहाँ पर मिनरल्स होता है और स्मॉल अमाउंट में ह्यूमस होता है। एंड ओनली डीपेस्ट ग्रोइंग प्लांट रूट्स रीचेज दिस लेयर। इस लेयर में बस वही प्लांट्स के रूट्स आ सकती है जो कि डीपेस्ट प्लांट्स डीपेस्ट ग्रोइंग प्लांट हैं, गहरे होते हैं। और थर्ड, बिलो द सबसॉइल बेडरॉक आर प्रेजेंट। बेडरॉक आर मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये सॉलिड रॉक से बना हुआ होता है। ओके, एंड फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है? सॉइल फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट, विंड एंड वाटर। सॉइल का फॉर्मेशन होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स के टूटने से। और रॉक्स कैसे टूटती है? ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट, विंड एंड वाटर। हीट, विंड और वाटर की एक्शन से टूटती है। यानी हीट, विंड एंड वाटर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा एयर होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसकी वजह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। ये जो रॉक्स का टूटना जो होता है वो ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट, विंड एंड वाटर से होता है, इसलिए इसको वेदरिंग कहा जाता है। ओके, दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द टाइनी रॉक्स पीसेस टर्न इनटू पाउडर टू फॉर्म सॉइल। यानी बहुत टाइम तक इस प्रोसेस से बहुत टाइम बाद में पाउडर के रूप में फॉर्मेशन होता है जो कि सॉइल का फॉर्मेशन करता है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। सॉइल में बहुत डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं इसके पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल है
स्मॉल पार्टिकल्स किसके होते हैं? क्ले। स्मॉल पार्टिकल्स आर दैट ऑफ क्ले, मिडल साइज, मीडियम साइज, medium size particle, silt, and large size, largest particle, sand grain. Okay. And when plant and animal die, their remains decay and mix with the soil. और जब plants और animals जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी भी बॉडी जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है. द डिकेड रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इज इन द सॉइल फॉर्म ह्यूमस, और वो सॉइल में मिलके ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं. ह्यूमस एड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. ह्यूमस के कारण सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी होता है. दस ह्यूमस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ wind, water and heat, and this breakdown of rock are called weathering, and in this process many particles of soil are formed. Small particle are clay, are contain of clay, and medium size particle are silt, and largest particle are sand. And dead and decayed part of dead and decayed plant and animal matter mix with soil and form a humus, and humus provide nutrient to growing plant. Okay, so I give you homework 51, 52 and 53. Read page 52 and 53 and find out the mid questions. Okay, so I give to you homework. Read page number 52 and 53 and find out the